हे भक्तजनों, आप सभी को जय माता दी। गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि का उद्देश्य देवी दुर्गा की पूजा और उनकी कृपा को प्राप्त करना होता है। इसके दौरान विशेष ध्यान देवी के 9 रूपों पर किया जाता है, जो विभिन्न गुणों, शक्तियों और आदर्शों का प्रतीक होते हैं। यह उत्सव मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तरीके से मनाया जाता है और लोग इस अवसर पर अपनी आत्मा की शुद्धि और देवी की कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। गुप्त नवरात्रि का आयोजन गृहस्थ धर्मियों द्वारा अपने घरों में किया जाता है, जहां परिवार के सदस्य देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। इसके दौरान 9 दिनों तक व्रत रखा जाता है और सात्विक आहार खाया जाता है, जिसमें अन्न, दूध, दही, फल और फलों से बने प्रसाद शामिल होते हैं। रात्रि में आरती, भजन और पूजा का आयोजन किया जाता है। आषाढ़ मास का आरंभ सूर्य के मिथुन राशि में आगमन के साथ हो गया है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का आरंभ होता है। गुप्त नवरात्रि, जो कि पंचांग आधारित होती है, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का बड़ा ही विशेष महत्व है। वैसे तो साल में 4 नवरात्रि आती है, जिनमें आश्विन मास की शारदीय और चैत्र नवरात्रि को श्रद्धालु बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इन्हें प्रकट नवरात्रि भी कहते हैं, जबकि माघ और आषाढ़ में जो नवरात्रि आती है उसे ही गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि जन सामान्य में यह बहुत अधिक प्रचलित नहीं है। इसकी वजह यह है कि गुप्त नवरात्रि को सिद्धि और साधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और तंत्र मंत्र के साधक इस नवरात्रि में विशेष रूप से साधना करते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार साल में 4 नवरात्रि आती हैं, जो ऋतुओं के परिवर्तन के साथ चारों युगों के प्रतीक हैं। हर युग में चारों नवरात्रि का अपना अलग महत्व रहता है। सतयुग में चैत्र मास की नवरात्रि का अधिक प्रचलन रहता है। त्रेता युग में आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का अधिक प्रचलन रहता है। द्वापर में माघ मास की गुप्त नवरात्रि प्रचलित रहती है, जबकि कलयुग में अश्विन की शारदीय नवरात्रि को लोग धूमधाम से मनाते हैं। गुप्त सिद्धियों को पाने के लिए इस नवरात्रि को सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। मान्यता है कि इसी गुप्त नवरात्रि की पूजा के बल पर विश्वामित्र को असीम शक्ति प्राप्त हुई थी और इसी महापर्व पर साधना करके रावण के पुत्र मेघनाद ने इंद्र को हराया था। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि कोई साधक गुप्त नवरात्रि में एक निश्चित समय पर गुप्त रूप से देवी दुर्गा के पावन स्वरूप की साधना करता है तो उसे उनसे सुख, सौभाग्य और आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। शत्रु, ग्रह बाधा और तमाम दुख उससे दूर रहते हैं। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का आरंभ आद्रा नक्षत्र में हो रहा है, जो राहु का नक्षत्र है। तंत्र शास्त्र और धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि देवी की उपासना और तंत्र मंत्र की सिद्धि राहु काल और राहु के नक्षत्र में किया जाए तो यह अधिक फलदायी और लाभकारी होता है। संयोगवश आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का आरंभ अब की बार वृद्धि योग में हो रहा है। ऐसे में गुप्त नवरात्रि पर देवी की 10 महाविद्याओं की उपासना ध्यान पूर्वक करने वाले भक्ति रिद्धि सिद्धि से निहाल होंगे। नवरात्रि की उपासना में चारों नवरात्रि में
दोनों प्रकट नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है, जबकि गुप्त नवरात्रि पर देवी की 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। देवी की ये 10 महाविद्याएं बहुत ही शक्तिशाली होती हैं और जिस भक्त पर ये कृपा कर देती हैं उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। देवी की ये 10 महाविद्याएं हैं काली, तारा देवी, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। गुप्त नवरात्रि में श्रद्धालु तंत्र मंत्र की सिद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए इनकी उपासना करते हैं। गुप्त नवरात्रि के समय माँ दुर्गा को श्रृंगार का सामान भेंट करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन लाल या पीले रंग के फूल को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा माँ जगदम्बा के मंत्रों का जप करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक घर में लौंग और कपूर से आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से घरों से नकारात्मकता दूर होती है और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माँ दुर्गा को 9 दिनों तक सिंदूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से धन संबंधित समस्त परेशानियां दूर होती हैं। इसके अलावा आप गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि पर आम की लकड़ी से हवन करें। इससे घर में सकारात्मकता का वास होता है। दोस्तों, यही था गुप्त नवरात्रि और उसका रहस्य। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपना अमूल्य कमेंट करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय श्री राम। इस चैनल पर आपको धार्मिक कहानी, वास्तु उपाय, अन्य धर्म से जुड़ी हुई सारी चीज़ें उपलब्ध होती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।